आज का प्रातः क्लास है 5 जनवरी 1969 रविवार। ओम शांति। यदि ओम शांति कहा जाता है तो और दुनिया को कुछ मालूम नहीं है कि ओम शांति का अर्थ क्या है। किसी को याद करते हैं ये ओम शांति क्यों कहते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम बच्चे ये जानते हो कि ओम शांति तो झट घर याद पड़ता है। अच्छा, घर याद पड़ने के बाद फिर घर में तो नहीं बैठ जाना है। नहीं, फिर क्योंकि बाप के बच्चे हो तो जरूर फिर अपना स्वर्ग याद करना पड़ेगा, क्योंकि बेहद का बाप का वर्षा ही है स्वर्ग। ओम शांति कहने से वो शांति माना हम हैं ही अपने घर के रहने वाले, शांति धाम उस घर के रहने वाले। ओम शांति जब कहा जाता है तो भी सारा ज्ञान याद में आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ, जो स्वर्ग स्थापन करते हैं और हमको वही पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। तो देखो, मुख्य होती है बात पवित्रता की, सारी बात पवित्रता की। अपवित्र दुनिया और पवित्र दुनिया, पवित्र दुनिया में कोई एक भी विकार नहीं है और अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं। इसलिए इस दुनिया का नाम ही रख दिया है विकारी दुनिया। पवित्र दुनिया का नाम है निर्विकारी दुनिया। तो निर्विकारी दुनिया जो फिर सीढ़ी उतर करके विकारी दुनिया में आती है। देखो, है भी यही ना, फिर विकारी कहो या पतित कहो, तो बरोबर पतित दुनिया और पावन दुनिया का अर्थ ही है विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया। फिर उनके ऊपर नाम भी रखे हुए हैं कि रावण राज्य और राम राज्य। फिर समय भी गाया हुआ है भाई, वो राम राज्य है दिन सुख और वो
रावण राज्य है रात भटकने की। तो भटकना को रात को कोई भटकते नहीं है वास्तव में, पर भक्ति की रात होने के कारण उसको ही कहा जाता है भटकना। तो भक्ति का ही नाम रखा गया है भटकना, दुर्गति पाना। भटकने का अर्थ ही है दुर्गति पाना और फिर सदगति पाना। तो तुम बच्चे यहाँ आए हो कि तुम्हारे ऊपर सभी पाप थे, भटकते थे भक्ति के कारण, और 5 विकार भी थे। उसमें भी बाप समझाते हैं कि मुख्य विकार है यही, जिससे पाप आत्मा बनते हैं या पतित बनते हैं। और उस विकार का नाम भी कितना क्लियर है कि पतित है और पाप आत्मा है। अब ये तो हर एक मनुष्य जानते हैं कि हम पतित भी हैं, क्योंकि भ्रष्ट इंद्रियों के भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं और पाप आत्मा भी हैं। तो एक ही काम के कारण क्वालिफिकेशन सारी बिगड़ जाती है ना बरोबर। काम महाशत्रु है। अगर इस काम को जीतेंगे तो जगत जीत बनेंगे। अभी जगत जीत का अर्थ तो तुम जान गए कि हम नई विश्व नया जगत का मालिक बनेंगे। अभी जो पढ़ते हो ये तो बुद्धि में तो होना चाहिए ना बच्चे। बुद्धि में जब होता है तो खुशी भी होती है ना कि बरोबर अब हमको ऊंचे से ऊंचा भगवंत, तो फिर सिर्फ ऊंचे से ऊंचा भगवंत, भगवान को तो कहा ही जाता है फादर। देखो जब गिरते हैं तो ये भी नहीं जानते हैं, इसलिए देखो कहा जाता है ये पशु समान बन जाते हैं, जानवर, जो कुछ कहो, कांटे दुखदाई, इनका सब नाम रखा हुआ है। तो देखो बाप आते हैं और आ करके अच्छी तरह से समझाते हैं। ये जो 5 विकार हैं उनमें से कोई भी विकार तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। उसमें भी बाप कहते हैं मुख्य विकार। देखो कितना धम धम मचती है विकार के कारण।
घर घर में कितनी अशांति हो पड़ती है। कोई अपवित्र बनते हैं तो कितना पवित्र से पवित्र बनते हैं, कितना हंगामा होते हैं। तो बताओ, अभी कोई पवित्र अपवित्र बने, कितना हाहाकार। ये हाहाकार है ना। दुनिया में क्यों है हाहाकार? क्योंकि वो पापात्मय हैं, असुर हैं, बस पापात्मा ही। विकारी होने के कारण उनको असुर कहा जाता है। अभी तो तुम बच्चे समझते हो, कोई जानवरों की कतार में तो नहीं हो। तुम तो अभी समझने वाले हो गए हो, पहले जानवर बुद्धि थे। सो विकार जानवर से भी बदतर बन जाते हैं। और जानवर को तो कभी कोई नहीं बैठ करके निर्विकारी बना सकते हैं। बंदर को कोई बनाएंगे? जानवर को कोई बैठ करके सिखलाएंगे पावन बनो? नहीं। मनुष्य को ही बुद्धि है, जो समझते हैं इन बातों को कि बरोबर बाप आकर के बाकी भी समझाते हैं। नहीं तो समझाने वाला कोई है नहीं। वो भी भले जानवरों की कतार में है, कहने लायक है मनुष्य। नहीं तो है जानवर, असुर। देखो, बहुत नाम रखा हुआ है इनके ऊपर, क्योंकि पतित हैं। जो जानवर का काम करते हैं ये कर सकते हैं। तो बात बच्चे तो जान गए कि हाँ, रावण राज्य है। 5 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। अभी रावण राज्य है। राम राज्य भी होता है। ये भी तो आगे नहीं समझते थे। तुम लोग समझते थे क्या? इनसे कोई पूछो, वो बोलता हम भी नहीं समझते थे। हाँ, सुना था रावण राज्य, राम राज्य। रावण तो यही सुना था, 10 शीश वाला और ये फलाना। अर्थ तो जरा भी नहीं समझते थे। जब ज्ञान में आए हो तो ये समझते हो कि ये बिल्कुल ही कौड़ी जैसा जन्म था, बर्थ नॉट ए पेन, कोई काम का नहीं, बिल्कुल ही। देखो, कोई काम की चीज नहीं होती है,
तो उनको आग में जलाया जाता है। तो देखो, ये समझते हो सभी कि बरोबर ये सभी कोई काम की चीज नहीं है। ये सब जो भी मनुष्य मात्र हैं, इन सबको आग लगने वाली है। बम बोर को जैसे कहते हैं ना, आग लगने वाली है। अब ये तो मनुष्य शरीर है, तो शरीर को आग लगेगी। जो इन आंखों से देखा जाता है, जो कुछ भी आंखों से देखा जाता है, वो सब को आग लगने की है। क्यों? क्योंकि ये सब माया रावण है ना। देखो तुलसीदास ने भी कह दिया, गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो इन आंखों से जो देखा जाता है, उस सबको आग लगेगी। और ये तो जानते हैं कि बरोबर आत्मा को तो कोई आग लगती नहीं है, क्योंकि आत्मा तो इन इंद्रियों से नहीं देखी, अनुभव की जा सकती। तो आत्मा को आग नहीं लगती है, क्योंकि आत्मा है तो फिर भी सदैव ईश्वर है, जैसे सदैव जीती रहती है। कभी आत्मा को ईश्वर कराया जाता है क्या? नहीं। शरीर को ईश्वर कराया जाता है, आत्मा को नहीं ईश्वर कराया जाता। क्यों? तो ऑलरेडी है ही अविनाशी। और बच्चों को तो बहुत समझाया गया है, ये खेल है, उसमें ये जरूर है कि आत्माएं ऊपर में रहने वाली हैं, बिल्कुल ही अलग। इन 5 तत्व से बनी हुई चीजों से बिल्कुल ही अलग। ये दुनिया 5 तत्वों से बनी हुई है ना। इन 5 तत्वों से सारी सामग्री बनती है ना बच्चे। इसको सामग्री कहा जाता है। इन 5 तत्व से ये सामग्री सारी दुनिया की इतनी सामग्री बनती है। और आत्मा तो नहीं बनती है, बिगड़ती है कोई, आत्मा तो है ही है सदैव। सिर्फ पापात्मा, पुण्यात्मा, ऐसे कहा जाता है। तो पुण्यात्मा पापात्मा बनती है, पापात्मा फिर पुण्यात्मा बनती है। देखो, अक्षर ही इसको कहा जाता है पाप आत्माओं की दुनिया, पुण्य आत्माओं की दुनिया। देखो, आत्मा नाम पड़ता है ना, आत्मा के ऊपर कहा जाता है ना ये पाप आत्मा है। तो अभी जब कि बाप मिला हुआ है,
तो ये जानते हैं कि बरोबर ये 5 विकार से ही हम ये गंदे बने हैं। बाप आए हुए हैं हमको इन पापों से छुड़ाने के लिए, और ये पाप खाते हैं सबको। और बरोबर समझते हैं कि ये विकार ही सारा कैरेक्टर बिगाड़ देते। क्योंकि जो कैरेक्टर कहते हैं, कैरेक्टर सुधारना चाहिए। तो अभी कैरेक्टर किसको कहा जाता है वो भी जानते नहीं है कुछ बच्चे, कोई भी नहीं जानते हैं एकदम। क्योंकि इसको कहा ही जाता है असुरों की दुनिया, जानवरों की दुनिया, बंदरों की दुनिया। जो कुछ भी कहो इस दुनिया को कह देखो। गाया भी हुआ है ना, ये है पांडवों की दुनिया, पांडव राज्य, और वो है कौरव राज्य। तो पांडव राज्य भी गाया हुआ है ना कि पांडव किसको कहा जाता है। देखो एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं ना। आगे तुम लोग तो नाम लेते थे पांडवों का, नाम लेते थे कौरवों का। अरे पांडवों का कोई नाम थोड़ा ही लिया जाता है। नहीं, पांडव गवर्नमेंट, कौरव गवर्नमेंट। अभी तुम समझा कि ये कौन सी गवर्नमेंट है। ऊंचे से ऊंची गवर्नमेंट है ना बच्ची। आत्माएं शरीर बगैर तो कोई चले ही नहीं सकते हैं कुछ। नहीं तो तुम इस समय में इसको पांडव गवर्नमेंट नहीं कहे, तुम ईश्वरी गवर्नमेंट कह सकते हो। उन्होंने नाम रख दिया है क्योंकि शरीर है, परंतु तुम समझते हो कि हम ईश्वरीय गवर्नमेंट है। क्योंकि बाप आए हुए हैं यहाँ राज्य स्थापन करने। तो इनका अग्निटो गवर्नमेंट इसको कहा जाता है, इनका अग्निटो गुप्त गवर्नमेंट है ना, बरोबर गवर्नमेंट कि कहे भारी ते भारी गवर्नमेंट। इस समय में ईश्वरीय गवर्नमेंट कहेंगे। अभी ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है। ईश्वरीय गवर्नमेंट आकर करके और जो आत्माएं हैं उनको पवित्र बनाए, देवता बनाती है। नहीं तो देवताएं कहाँ से आए। तो ये ईश्वरीय गवर्नमेंट तो होना चाहिए ना। ये देवताएं आए कहाँ से कोई भी नहीं जानते, बिल्कुल नहीं है तो मनुष्य। ये देवी देवता कैसे बने, किसने बनाया। देवी देवता तो होते ही नहीं है यहाँ इस पुरानी दुनिया में। इसे तो नरक कहेंगे। नर माने मनुष्य का माने करने वाला।
वो गवर्नमेंट तो होते ही है स्वर्ग में। तो भले इनको ये स्वर्गवासी किसने बनाया? जरूर विचार आता है कि ये स्वर्गवासी जो है सो नरकवासी जरूर बनते हैं। नरकवासी स्वर्गवासी बनते हैं। अभी स्वर्गवासी से नरकवासी, नरकवासी से स्वर्गवासी, अभी कोई भी, तुम भी नहीं जानते। तो तुम भी नहीं जानते हो तो और कौन जानते होंगे? और हमेशा याद किया जाता है। तो बरोबर स्वर्ग सतयुग है और नरक कलयुग को कहा जाता है। 5 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। तो ये भी तुम बच्चे समझ गए हो कि ये सब जो भी है ड्रामा बना हुआ है, और ये जो भी इतने करोड़ों आदमी हैं ये सभी एक्टर्स हैं। ये दुनिया एक रंगमंच है। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। तो ये जो बुद्धि में पढ़ाई, वो पढ़ाई बुद्धि में होने चाहिए ना। बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई की भी पढ़ाई की बुद्धि नहीं है। कोई में ऊपर जितनी पढ़ाई, हाँ, सब समझाया तो जाता है, बाकी ये पढ़ाई तो जानते हैं बहुत अच्छी, बाकी है ना वो पतित से पावन। वो तो बहुत खराब बात है, पतित है, समझे ना। तो ये कोई, वो खुद ही तो आत्मा को कोई न कोई, ये खुद ही बनती है ना आत्मा पतित, और कोई बनाते तो नहीं है ना। आत्मा 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 को पतित बनाती है, और एक दो में पतित बनते हैं। एक दो में ही बनते हैं। देखो तुम कोई पतित है कोई पावन है। तो कोई जो पावन है और दूसरे को पतित है। पावन है, पतित को पावन बनाने का ही धंधा है तुम्हारा। क्या करते रहते हो सब? बस यही पावन बनाने का धंधा कि भाई ये पावन बनो तो पावन दुनिया में चलो। अभी चलते फिरते उठते फिरने वाले हैं ना। आत्मा समझती तो है ना। ऐसे ऐसे कौन करते हैं? आत्मा करती है। आत्मा न होवे ऐसा ऐसा बुत तो बैठ भी नहीं सकता है, जवाब भी नहीं मिल सकता है। तो आत्मा समझती है अच्छी तरह से कि बरोबर हम पावन दुनिया के रहवासी हैं।
ओम शांति।